हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध भक्तिमय स्थल आदि योगी के बारे में। आदि योगी स्मारक को तो आप सभी जानते ही होंगे, मगर इससे जुड़े कुछ रोमांचक रहस्यों और तथ्यों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो क्यों ना आज हम इन सारे ही तथ्यों को साथ में समझते हैं। तथ्यों को जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि स्मारक का नाम आदि योगी कैसे पड़ा। आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आदि योगी देवों के देव यानी कि शिव जी को समर्पित है। वैसे तो भगवान शिव के हजारों नाम है, जैसे परमेश्वर, सर्वेश्वर, जगदीश्वर, योगेश्वर आदि। यहाँ योगेश्वर शब्द का अर्थ है योग का भगवान। भगवान शिव को ही प्रथम योगी के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की कि भगवान शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है। 15,000 साल से भी पहले की बात है। हिमालय के ऊपरी इलाकों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई। उनके पूर्वजों के बारे में भी लोग अनजान थे, लेकिन वो बड़े ही अद्भुत थे, इसलिए लोग उनके आसपास जमा होने लगे। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बस यूं ही बैठे रहे और बिल्कुल ही स्थिर। सिर्फ 7 लोग ही वहाँ रुके रहे। ये 7 लोग समझ गए कि बस यूं ही बैठे रहना अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब कोई इंसान अपनी भौतिक प्रकृति से परे चला जाए। उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, आपके पास जरूर कोई ज्ञान और अनुभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। योगी ने तैयारी के लिए उन्हें कुछ साधना दी और कहा, तुम लोग खुद को तैयार करो। वो लोग तैयारी करने लगे। महीने सालों में बदल गए और साल दशकों में। इस तरह 84 साल बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा कि ये 7 लोग दमक रहे थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पात्र बन चुके थे। मानवता को पहली बार ये याद दिलाया गया कि प्रकृति के नियम आपको हमेशा के लिए बांध कर नहीं रख सकते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप इन नियमों के परे जा सकते हैं। उन्होंने वहां तक जाने के तरीके भी बताए। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया था, कोई उनका नाम भी नहीं जानता था, तो उन 7 ने उन्हें आदि योगी कहकर पुकारा। आदि योगी यानी पहले योगी। उसी दिन पृथ्वी पर पहले गुरु का जन्म हुआ और उसी दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में आज भी मनाते हैं। ये 7 लोग और कोई नहीं बल्कि सप्त ऋषि थे, जिन्हें आप जानते ही होंगे। ये 7 लोग वही सप्त ऋषि है जिनके आज हम हिंदू धर्म में पूजा करते हैं। इनके रहस्य के बारे में तो जान लिया, अब इनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2017 को महाशिवरात्रि के पावन मौके पर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित ईशा योग केंद्र में भगवान शिव के 112 फुट ऊंचे चेहरे का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देव हैं, लेकिन शिव को महादेव कहा जाता है। कई मंत्र है, लेकिन शिव के मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। कई रात्रि है, लेकिन शिव की इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जहाँ पे महाशिवरात्रि को बहुत ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। ईशा फाउंडेशन की विज्ञप्ति के मुताबिक धरती के इस सबसे विशाल चेहरे की प्रतिष्ठा मानवता को आदि योगी शिव के अनुपम योगदान के सम्मान में की गई है। शिव जी के विशाल प्रतिमा को ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने डिजाइन किया है। भगवान शंकर के चेहरे की डिजाइन को तैयार करने में लगभग 2.5 साल लगे और ईशा फाउंडेशन की टीम ने इसे 8 महीने में पूरा किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है और ये उन 112 मार्गों को दर्शाती है जिसे इंसान योग मार्गों के द्वारा अपने परम प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रतिमा को स्टील से बनाया गया है और धातुओं के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर इसे तैयार किया गया है।
इसे बनाने में 500 टन वजन के स्टील का प्रयोग किया गया है। आपको ये बता दें कि प्रतिमा के अंदर एक खास तरह का मिश्रण भरा गया है, जिसमें तिल के बीज, हल्दी, पवित्र भस्म, विभूति, कुछ खास तरह के तेल, थोड़ी रेत, कुछ अलग तरह की मिट्टी भरी गई है। वैसे देखा जाए तो इस प्रतिमा में कुल मिलाकर 20 टन सामग्री भरी गई है। यहाँ मौजूद 82,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ हॉल भारत में सबसे बड़ा मुक्त फैला हुआ हॉल है। पूरा हॉल कॉलम रहित, खुला और अंबाटित है। अधिकांश भवनों के विपरीत आदियोगी आलयम मुख्य हॉल सीमेंट या कंक्रीट के उपयोग के बिना ही बनाया गया है। ये सदियों के जीवन काल को सुनिश्चित करता है। निर्माण में विशाल 50 टन ग्रेनाइट ब्लॉक और लगभग 250 टन स्टील का उपयोग किया गया है। इस मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण सिर्फ 4.5 महीने में किया गया है, जिसमें हॉल के आसपास सहित कई हिस्सों को एक ही जगह पर एक साथ गढ़ा गया है। यहाँ स्थित नंदी को भी बड़े खास तरीके से तैयार किया गया है। धातु के 6 से 9 बड़े टुकड़ों को जोड़कर नंदी का ऊपरी हिस्सा तैयार किया गया। अब ये है बड़ी ही आश्चर्य की बात दोस्तों, कोई भी ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर निर्माण और निर्माण कार्यों में नहीं लगाया गया। इसकी पूरी निगरानी ईशा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही किया गया है। निर्माण मंडल ने एक पुल का पुनः निर्माण किया, जो कि निर्माण के दौरान ही बीच में टूट गया था। ये पुल आश्रम को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने का काम करता है। आपको बता दें कि हाल ही में इस मूर्ति आदि योगी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। ये दुनिया की ऐसी पहली प्रतिमा है जिसमें सिर्फ उनका चेहरा है। आज से पहले इस तकनीक का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोस्तों, इस अद्वितीय और विशिष्ट आदि योगी आलयम के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइएगा जरूर। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए